ये हमारा सदगुरुदेव निखिल का जो जन्मोत्सव है उसे मैं अमृत महोत्सव कहता हूँ, अहोभाव महोत्सव कहता हूँ कि सदगुरु हमारे जीवन में आए, उनका आज के दिन इस पृथ्वी लोक पर अवतरण हुआ और हमने जाना कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, देव क्या है, ज्ञान क्या है और जीवन का मार्ग क्या है, आनंद क्या है। गुरु के आने से ही हमें सजीव रूप से वह भाव प्राप्त हुआ कि इस जीवन का मूल उत्स क्या है। हम सबके मन प्राण में समाहित दादा सदगुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी का, जिन्हें संसार डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली के नाम से भी जानता है, और हम सब के लिए वे निखिल हैं, सन्यासियों के लिए निखिलेश्वरानंद हैं, हमारे लिए गुरुओं के गुरु हैं, हमारे लिए पारमेष्ठी गुरु शिव के समान ही जिनकी सत्ता है, जिनका प्रभाव है, उन सदगुरुदेव का वंदन करते हुए स्कंद पुराण में गुरु महिमा हेतु लिखा गया है, वंदे गुरु पद द्वयम वांग मनश्चित्त गोचरम श्वेत रक्त प्रभा भिन्न शिव सत्यात्मक परम। कि मैं उस गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जिन चरण कमलों में मुझे शिव और शक्ति का अनुभव होता है और जिनके चरण कमलों की छवि से मेरी बुद्धि में सात्विकता, कल्याण और मेरे जीवन को उत्तम गति प्राप्त होती है। उन गुरु चरण कमलों का मैं निरंतर और निरंतर ध्यान करता हूं। सुबह किया था क्या पाठ? क्या कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने? सुबह आपने, थोड़े लोग थे, समाचार मुझे मिले थे, लेकिन पूरा आपने पाठ किया कि वंदौ गुरु पद्म पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मुरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। के गुरु के चरणों की धूल ही सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, कि मुझे अनुराग प्रेम कहाँ प्राप्त होता है? गुरु के चरणों से ही सुरुचि, सरस, अनुराग और प्रेम प्राप्त होता है। वही गुरु गीता वाली बात कि गुरु चरणों में बारंबार यह शिष्य अपना शीश नमन करता है, क्योंकि गुरु के चरण ही उगते हुए सूर्य की लालिमा लिए हुए हैं और शिष्य के जीवन में गुरु सूर्य के समान ही है। एक शिष्य बनना और गुरु चरणों में समर्पित होना जीवन का परम सौभाग्य है, क्योंकि गुरु चरणों में समर्पित हुए बिना
न सुरुचि आ सकती है, न सरस आ सकता है, न अनुराग आ सकता है। गुरु चरणों में समर्पण होने से ही जीवन में इन चार तत्वों का सुवास अर्थात मन में अच्छी सांस, स्वास्थ्य, सुरुचि अर्थात हमारी जो रुचि है संसार में वह सुरुचि हो जाए, सरस जीवन रसमय हो और जीवन में अनुराग आए। ये चार तत्व सबसे बड़े तत्व कहे गए हैं। और ये चार तत्व जब गुरु चरणों में शिष्य समर्पित होता है, शिष्य तो हजारों बन जाते हैं, लाखों बन जाएंगे। 500 साल हम जीवित नहीं रहेंगे, 500 साल बाद 50 लाख हो जाएंगे, 5 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन हम अपने जीवन में जब अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं तब हमारे जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। क्योंकि ये मनुष्य की सिंपल परिभाषा है कि जन्मना जायत शूद्र संस्काराता भवेत द्विज, कि जन्म से तो प्रत्येक बालक, प्रत्येक व्यक्ति जो जन्मता है वह शूद्र होता है। यहां कोई जाति वाचक शब्द नहीं है। संस्कार से वह द्विज बनता है। किससे द्विज बनता है? संस्कार से। और व्यक्ति को संस्कार प्रदान करने वाला प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। और देवता तो सबके गुरु है ही है, लेकिन उससे भी बड़ा, माता पिता से भी बड़ा गुरु होते हैं जिन्हें शिष्य स्वयं धारण करता है। शिष्य के पास बहुत बड़ी स्वतंत्रता होती है कि वह अपने गुरु को धारण करे। और जब वह धारण करता है तो गुरु उसके भीतर संस्कार भाव डालते हैं, अपने भाव डालते हैं। और जब गुरु अपने भाव डालते हैं तो वह द्विज बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है, ब्रह्म विद्या का अधिकारी बन जाता है, ब्रह्म भाव के और अधिक निकट जाने की यात्रा प्रारंभ कर देता है। उसके जीवन में सुरुचि, सुवास, सरसता और अनुराग का भाव प्रकट होने लगता है। यह गुरु की महिमा है। आप चल रहे हैं या गुरु आपके साथ चल रहे हैं? गुरु का हाथ आपने थामा है या गुरु ने आपका हाथ थामा है? सामर्थ्य, कुछ सामर्थ्य आप में है और कुछ सामर्थ्य गुरु में है। आपसे 10 गुना सामर्थ्य, 1000 गुना सामर्थ्य गुरु में है। इसलिए जब गुरु हाथ पकड़ते हैं तो वे कभी हाथ छोड़ते नहीं। और गुरु को आप किस लिए बुलाते हो अपने जीवन में? आनंद के लिए। और आप क्या कहते हो कि मुझे आनंद चाहिए। क्या चाहिए? आप खुद कहते हो आनंद किशोर आनंद इसलिए साल में आप 2 बार बुला लेते हो कि नंद हमारे पास आ। ये आपका प्रेम नहीं है क्या? कहने को तो आप आनंद को बुलाते हो, लेकिन आप मुझे नाम से बुलाते हो कि हे नंद, हे आनंद, आप आओ।
और गुरु का आगमन सत चित्त आनंद का आगमन है। सच चित्त आनंद, सत और चित्त का प्रयोग सच्चिदानंद के लिए किया गया है। एक भागवत में बड़ा ही सुंदर श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुम, कि मैं सच्चिदानंद रूपी उस श्री कृष्ण का वंदन करता हूं जो जगत गुरु हैं, जो जीवन में त्रिविध ताप का, त्रिताप का, शारीरिक और मानसिक और पारिस्थितिक, जिन्हें आप भाग्यवश कहते हो कि मेरा दुर्भाग्य था, मेरे जीवन में यह ताप आ गया, यह बाधा आ गई, वह पारिस्थितिक ताप कहलाता है, जो भाग्यवश किसी के जीवन में आता है, परिस्थितियों के कारण आ जाता है। और कुछ शारीरिक ताप होते हैं, कुछ मानसिक ताप होते हैं। 3 प्रकार के ताप ही हैं। और इस त्रिविध ताप से मुक्ति कराने का मार्ग वंदे जगदम गुरु, श्री कृष्ण हैं, जगत गुरु हैं, सच्चिदानंद हैं, वे इन त्रिविध ताप से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। उनका मैं नित्य नित्य ध्यान करता हूं। और इसीलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात पर ब्रह्म, कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म का अर्थ है अपने आप को विशाल बनाना, बड़ा बनना। यह ब्रह्म का सिंपल अर्थ है। आप ब्रह्म में किसी प्रकार का भ्रम में मत रहना। ब्रह्म का अर्थ ही है अपने आप को बड़ा बनाना। जिसने अपने आप को बड़ा बनाने के मार्ग पर जीवन में चल लिया, वह जीवन में ब्रह्म के मार्ग पर चल रहा है। कोई ब्रह्म के मार्ग से वेदों पुराणों को और बहुत कथाओं को और पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये 50-50 आप आध्यात्मिक चैनल देखते हो और अलग अलग रूप से ब्रह्म की व्याख्या किया जा रहा है, आप भ्रमित हो रहे हो। हमारे लिए ब्रह्म का अर्थ है बड़ा बनना, अपने जीवन में बड़ा बनना। और आप उस ब्रह्म के मार्ग पर चल गए हो। आपने उस ब्रह्म के मार्ग पर अपने को बड़ा बनने की यात्रा प्रारंभ कर दी है। इसीलिए अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार की अजानकारी नहीं है कि क्या है मेरा मार्ग। बड़े बनने के मार्ग पर हम अपने जीवन में चल लिए। तो ब्रह्म का सीधा सीधा अर्थ है अपने आप को बड़ा बनाना। एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं गुरु का चयन करूं। हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि मैं अच्छा गुरु ढूंढूं। और उसने किताबों में पढ़ रखा था कि गुरु का यह स्वरूप होता है, ऐसा रूप होता है, गुरु ध्यान करते हुए मिलते हैं, तपस्या करते हुए मिलते हैं। गांव से निकला, थोड़ा गांव से बाहर गया और एक महाराज जी दिखे, पद्मासन में बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। उसने उन्हें जाकर के पूछा कि महाराज जी, गुरु की क्या पहचान है? बोला, गुरु की पहचान ये पहचान है
जाओ तुम ढूंढो, ढूंढोगे तो गुरु भी मिल जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे, तुम ढूंढो। बहुत भटका, बहुत भटका, बहुत भटका, महीनों महीनों सालों कहते हैं भटका, कहीं गुरु मिले नहीं। वापस आया तो वही महाराज गांव से दूर बैठे मिले। उन्हें देखा, उन्हें ध्यान आया, अरे मुझे कहा गया था कि गुरु मिलेंगे तप करते हुए, ध्यान करते हुए, पूजा करते हुए, और जब गुरु मिल जाए तो उनके चरण पकड़ लेना। अरे मैं तो इतनी देर यहीं भटक रहा था, मेरे गुरु तो यहीं है। और उसने पैर पकड़ लिए, गुरु जी प्रणाम, मुझे शिष्य बनना है। बोला जरूर बनो। तो बोला कि 6 महीने पहले भी मैं आया था और आप यहां विराजमान थे, तब आपने क्यों नहीं कह दिया कि मैं गुरु हूं, तुम्हारा गुरु हूं। तभी आपने मुझे बता दिया होता कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो मैं 6 महीने पूरा जग ढूंढा, भटका। तो गुरु ने कहा कि देखो, पहले तुम श्रम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? श्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और जब तुम्हें उस मेहनत 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 करने के बाद अब तुम जब मेरे पास आए हो तो तुम्हारे अंदर विश्राम का भाव आ गया। और जब मन में विश्राम का भाव आ जाता है, श्रम करने से गुरु नहीं मिलते हैं। जब मन में विश्राम आ जाता है, जब मन में विराम आ जाता है कि यहां मुझे शांति प्राप्त होगी, उस क्षण तुम्हें गुरु मिल जाते हैं। श्रम करने से गुरु नहीं मिलते हैं। जहां विचार करने से मन में विश्राम आ जाए, मन में शांति आ जाए, वहां समझिए कि मुझे गुरु मिल गए हैं। मेहनत करोगे, पंडित को ढूंढ लोगे, 50 मंत्र का जानकार पढ़ लोगे, उपनिषद की मीमांसा करने वाले समझ लोगे। रोज टीवी पर आप तथाकथित पंडितों को देखते हैं, गुरुओं को देखते हैं, फिर चैनल बदल लेते हैं, फिर चैनल बदल लेते हैं, आपको शांति नहीं मिलती। क्योंकि न तो उन गुरुओं के चेहरों पर आनंद है और न उनको सुनकर के आपको आनंद आता है। आपके जीवन में अपने गुरु को देख करके आनंद आता है। आप अपना चेहरा देख लेना, उन गुरुओं का और उन गुरुओं के चेलों का चेहरा देख लेना और कंपैरिजन कर लेना कि कौन गुरु से मिलने के बाद आनंद से भरा हुआ है। यदि आप आनंद से भरे हुए हैं और वह आनंद उत्साह आपके चेहरे पर झलक रहा है, तो आप समझिए कि आप गुरु के पास आ गए हैं। नहीं तो क्या होगा कि आप भटकोगे। वो कहते नहीं, चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे, एक पंडित जी को चारों वेदों का ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ज्ञान तो और प्राप्त करना चाहिए, और प्राप्त करना चाहिए। और उन्होंने कहा, किसी ने कह दिया कि और 2 वेद हैं, तुम उन वेद का ढूंढो। और ढूंढने निकले, कहां कहां भटके। हुआ ये कि 4 वेद आते थे, उसमें से भी 2 भूल गए। इसलिए कहते हैं कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे कि भाई 4 की जगह 6 वेद का ज्ञान हो जाए और दूबे जी बन करके लौटे। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम भटकते 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 जो आनंद प्राप्त हो रहा है उस आनंद को ही भूल जाओ और चौबे जी छब्बे जी बनने गए और दूबे जी बन के रह गए। कोई दूबे उबे तो नहीं है यहाँ, है?
तो यदि ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के चक्कर में जाओगे तो जो अंतर्मन का ज्ञान है, अंतर्मन में सहज सरस अनुराग सुवास की नदी बह रही है, कहीं वो भी सूख नहीं जाए। अच्छा, मुझे एक बात आज से आपसे पूछनी है। कौन गुरु ऐसा कहता है कि अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संसारतम? सारे गुरु आपके यही कहते हैं, यह संसार मोह माया है, इस संसार को छोड़ देना चाहिए, यह संसार दलदल है, इसमें जितना आदमी फंसता है उतना फंसता ही जाता है। तुम कामनाओं के चक्कर में मत पड़ो, तुम डूब जाओगे, ऐसा डूब जाओगे कि निकल नहीं सकोगे, फिर तुम्हें कोई पार करने नहीं आएगा। अब मैं पूछता हूं कि कौन? ये निखिलेश्वरानंद जी गुरु हैं हमारे, जो कहते कि अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल शरणार्थम। आप है ना, कभी कभी जाया करो, ये जो कथाएं वगैरह और जगह प्रवचन होते हैं ना, जाया करो। जाकर के आप क्या करना, और कुछ मत करना, भजन वगैरह का जो आनंद है लेना, आप उनके चेहरों को देखना। दुखी मन से गुरु भी कह रहे, गुरु दुखी हो, खुद दुखी हैं, वो कह रहे अरे बच्चा, संसार में कुछ नहीं पड़ा है, संसार बहुत मोह माया का जाल है, यह भ्रम है, सब कोई तुम्हारा नहीं है, किसको पकड़ोगे, किसको छोड़ दोगे, सब छोड़ दो, नानक दुखिया सब संसार। और बुद्ध का संदेश आप सुन लेते हो कि संसार है तो केवल दुख ही दुख है, और आप आनंद लेने जाते हो और केवल और केवल केवल और केवल दुख की बातें होती है। मुझे आप ये बता दो कि हमारे वेद में कौन से श्लोक में, हमारे गीता के कौन से श्लोक में दुख का लिखा हुआ है कि ये संसार दुख का सागर है? इतना आपको मन में ऐसा कामना को लेकर के इतना कंफ्यूजन क्यों है कि नहीं नहीं ये संसार तो बहुत खराब है? आप मुझे पूरे गीता के 18 अध्याय में ये बता दो कि कौन से श्लोक में, कृष्ण तो सब जगत गुरु हैं, उन्होंने तो जो संदेश दिया है वो उपनिषदों का सार है, वेदों का सार है। उन्होंने कौन से श्लोक में कहा है, हे अर्जुन तुम कामनाओं को त्याग दो, तुम संन्यास ले लो, तुम इस संसार को छोड़ दो? अरे उन्होंने तो कहा है कि देखो तुम्हें इस कर्म के द्वारा ही कामना को पूर्ण करना है, तभी तो आया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब उत्थान के लिए मैं कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा, और उस उत्थान में हे अर्जुन तुम मेरे सहयोगी बनोगे, सृजन में सहयोगी बनोगे। सृजाम्यहम्, मैं सृजन करने के लिए इस संसार में आया हूं। ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि मैं कामना पूर्ति के लिए ही इस संसार में यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवतु, कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं संसार में अभ्युदय होऊंगा, प्रकट होऊंगा, और किसी गर्भ से प्रकट होऊंगा, मनुष्य रूप में प्रकट होऊंगा, मानव रूप में क्रिया करूंगा। उसी महाभारत का एक बहुत सुंदर श्लोक है, ऊर्ध्व बाहुर्विश्वम न च कश्चिन शृणोति माम धर्म अर्थ कामश्च स धर्म किम न सेव्यते। अरे धर्म से ही अर्थ
और काम की प्राप्ति होती है, लोग ऐसे धर्म का आचरण क्यों नहीं करते हैं? धर्म की हानि कब होती है? जब हम कर्म से हट जाते हैं, जब हम अर्थ से हट जाते हैं। क्योंकि धर्म क्या है? यतो अभ्युदय नि श्रेयस सिद्धि स धर्म। श्री अभ्युदय, उन्नति और सिद्धि प्राप्त हो जिस कर्म से, वह धर्म है। आप ढूंढना, आप किसी भी और पंडित विद्वान से आप पूछ लेना कि भाई मुझे आप वेदों का, वेद तो कहेंगे भगवान के श्री मुख से, ब्रह्मा के मुख से उच्चरित हुए वेद स्वरचित हैं और ब्रह्मा ने उनका उच्चारण किया और वेद व्यास जी ने उनकी व्याख्या की थी। कौन से वेदों के कौन से श्लोक में, गीता के कौन से श्लोक में यह लिखा आया है कि इस संसार में कामना नहीं होनी चाहिए, कर्म नहीं करना चाहिए, कामना पूर्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, श्री की वृद्धि के लिए क्रिया नहीं करनी चाहिए, मनुष्य को अभ्युदय प्राप्त नहीं करना चाहिए? कौन से श्लोक में लिखा है? फिर कामना को लेकर के आपके मन में इतना भ्रम और संशय क्यों करी? कैसे गुरुजी कामना पूर्ति की बात करते, कामना पूर्ति की बात करते? नहीं, ये संसार तो दुख का सागर है, इसमें कामना की तो बात करनी नहीं चाहिए। अरे किसी शास्त्र में है ही नहीं कि कामना पूर्ति के लिए मनुष्य प्रयास नहीं करे। कोई भी शास्त्र यदि यह कहता है कि तुम कार्य से, संसार से भाग जाओ, तो वह शास्त्र की व्याख्या झूठी है। किसी भी शास्त्र में चारों वेद पढ़ लेना, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद पढ़ लेना। वो शिवरात्रि का अपन पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। उस अभिषेक में रुद्राष्टाध्यायी का 8वां अध्याय में जो श्लोक हैं, वह पूरे के पूरे श्लोक ये हैं कि सूर्य भगवान आ कृष्णेन रसा, हे सूर्य भगवान आप हमारे जीवन में प्रकाशित हों। हे अग्निदेव आप हमें तेजस्विता प्रदान करें। हे इंद्रदेव आप हमें बाहुबल प्रदान करें। हम आपको यह अवश्य प्रदान करें। उस भविष्य को ग्रहण कर हमें पुनः बाहुबल, सौंदर्य, 1000 हाथियों वाला बल हमें प्रदान करे। हमारे शत्रुओं का नाश हो, हमारी भुजाओं में बल हो, हमारे कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो। यह पूरा आप अभिषेक करते हुए यह मंत्र बोलते हैं। एक मंत्र ऐसा नहीं आया हुआ है जिसमें यह लिखा हुआ है कि इस संसार में कर्म नहीं करना है, क्रिया नहीं करनी है, संसार को छोड़ देना है। अच्छा, मनुष्य जीवन कितने योनियों के बाद मिलता है? 84 लाख योनियों। एक तो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिले, और इस जीवन में भी कहें यह जीवन तो भगवान ने क्या आपको इतनी योनियों के बाद जो मनुष्य जन्म दिया है, वह क्या दुख के बारे में ही सोचने के लिए ये जीवन दिया है, या आनंद और सुख के बारे में सोचने के लिए जन्म दिया है? अरे भगवान ने मनुष्य जन्म में आपको बनाया इसीलिए है कि अभ्युदय श्रेयस सिद्धि स धर्म। जिस धर्म में अभ्युदय की कामना हो, सिद्धि प्राप्त हो, श्रेय प्राप्त हो, वह धर्म है। यदि आप धर्म से नहीं चलोगे, अच्छा आप बताओ आपके जीवन में पर्याप्त की परिभाषा क्या है? कि बस इतना बहुत है। यदि आपने अपने जीवन में पर्याप्त की परिभाषा नहीं ढूंढी, हर व्यक्ति के लिए कितना जरूरी है, इसकी परिभाषा तो उसे खुद ही ढूंढनी पड़ती है। यदि नहीं ढूंढी तो आपको अपने जीवन में
पीड़ा होगी, कष्ट होगा, दुख होगा। फिर मैं आपको महाभारत की ओर ले जाता हूं। आप पूछोगे कि बार बार महाभारत क्यों? कि जो महाभारत में है वह भारत में है, वह जो जीवन में है। जो जीवन में नहीं है वह महाभारत में नहीं है, और जो महाभारत में है वह सब हमारे जीवन में भी रोज का कुरुक्षेत्र है। जो बात महाभारत में है वह हमारे जीवन में है। तो महाभारत का प्रसंग है। मैं कामना के संबंध में बात कर रहा हूं कि भीष्म कहते हैं कि युद्ध में घायल हो गए और बाणों की सरसैया पर लेटे हुए थे और उन्हें बाण चुभ रहे थे। ये चलो, अब सत्य में तो क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, कैसे कोई बाणों की सैया पर लेट सकता है। लेकिन मैं जो इसका विश्लेषण करता हूं कि यह बाण क्या है। यह बाण अतृप्त कामनाओं के बाण थे, जो उन्हें जीवन के अंत समय में चुभ रहे थे, क्योंकि उन्होंने धर्म के अनुसार अपनी कामना पूर्ति हेतु आचरण नहीं किया था। अब जोश में आ गए और कहते, भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि मेरे पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से हो, पिता की ये इच्छा है, और उन्होंने कहा कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। अब पहली बात तो यह प्रतिज्ञा कि आजीवन अविवाहित रहूंगा, यह धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि धर्म का अर्थ ही है कि हम श्रेय सिद्धि कामना पूर्ति के लिए यह जीवन जिए। दूसरी उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं हस्तिनापुर के साम्राज्य का सेवक बनकर के रहूंगा, इसकी रक्षा करूंगा। तो जो अधार्मिक आचरण हो रहा था, चाहे धृतराष्ट्र के द्वारा हुआ, चाहे दुर्योधन के द्वारा हुआ, या दुशासन के द्वारा हुआ, बस देखते रहे। तो जब जीवन का अंत समय आया तो ये जो कामनाएं थी वे उन्हें बार बार चुभती रही, और इतनी अधिक चुभती रही कि मैंने जीवन में सही समय पर सही निर्णय क्यों नहीं लिया। यदि मैं इस जीवन में गद्दी का अधिकारी था तो मुझे अपने जीवन में उस प्रकार से कार्य करना था जिससे भारतवर्ष की रक्षा होती, और उन्होंने ये कार्य नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कामनाओं को पूर्ण नहीं किया। अरे हमें जीवन मिला है कामना पूर्ति के लिए, इसलिए कामना से के संबंध में किसी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखो, संदेह मत रखो कि मनुष्य का जीवन है कामनाहीन होना चाहिए, कामना विहीन होना चाहिए। कामना है जो हमारे को जीवन के दलदल में फंसा देती है। कामनाएं नहीं है तो तुम्हारा मनुष्य जीवन जीना व्यर्थ है। मनुष्य जीवन होगा तो कामना अवश्य होगी, और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करना, प्रयत्न तु सफला संतु मनोरथा, उनके लिए प्रयत्न करना तुम्हारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। कामनाओं को हमारे उपनिषद में 3 भागों में विभक्त किया है कि इस मनुष्य के जीवन में जो कामनाएं होती हैं उन्हें ऐष्णाएं कहा गया है। प्रथम ऐष्णाएं क्या है? प्रथम ऐष्णा क्या है? पुत्रेष्णा। पुत्रेष्णा अर्थात वही ब्रह्म का भाव कि मैं एक से अधिक हो जाऊं। तो इसके लिए हम जीवन में संतान की उत्पत्ति करते हैं। एक से अधिक हो जाऊं, मेरा कुटुंब हो, मेरा परिवार हो, मेरा वंश परंपरा आगे चलती रहे,
एको श्याम एको हम बहुश्याम, एक से अधिक हो जाऊं। और एक से अधिक हो जाने के पीछे ही हमारे इस दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का सार छुपा हुआ वही ब्रह्म का भाव है। पुत्रेष्णा जीवन की सबसे बड़ी कामना है, संतान के प्रति कामना, और स्वाभाविक कामना मैं बता रहा हूं जिसमें कोई गलत नहीं है। बिल्कुल भी आप बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहना, संदेह में मत रहना। हम सभी चाहते हैं कि हमारी संतान, पहले तो हम संतान उत्पन्न करें, हमारी संतान उन्नति करे, हमारी संतान योग्य हो, हमारी संतान शिक्षा प्राप्त करे। इसे कहा गया है पुत्रेष्णा। और इस पुत्रेष्णा विष्णु ने जिन सिद्धांतों को, जो कि उपनिषद के सिद्धांत थे, कृष्ण के सिद्धांत थे, जिनकी अवहेलना की, इसलिए उन्हें अंतिम समय में कृष्ण को कहना पड़ा कि मेरे को जीवन में बहुत बड़ी गलती हो गई। और कृष्ण ने कहा देखो भीष्म, अब तुम पछताते हो। तुम्हारे जीवन में जब कामनाओं के लिए क्रिया करने का अवसर आया तो तुमने उन कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य नहीं किया। तुम वज्र की तरह अपने ही अहंकार में बिना सोचे समझे तुमने प्रतिज्ञाएं ले ली, और तुम उस प्रतिज्ञा की रक्षा करने में कि मेरी ईगो, मेरी प्रतिज्ञा, उसी के अंदर तुम अपने आप में इतने अधिक खो गए कि तुमने जो धर्म संगत है उसको ही भुला दिया। धर्म से अधिक बढ़कर तुम्हारा ईगो हो गया, तुम्हारा अहंकार हो गया। तो पहली येष्णा है पुत्रेष्णा। इसलिए बच्चों को प्यार करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के लिए कार्य करना, बच्चों को संभालना, उन्हें देख करके खुश होना, यह पुत्रेष्णा है। और यह हर मनुष्य में होनी चाहिए, नहीं तो वो अपने खुद के ब्रह्म को समझ नहीं सकेगा। और दूसरी येष्णा है वित्तेष्णा। वित्तेष्णा अर्थ वित्त को प्राप्त करने की इच्छा और उसके लिए कार्य। कि मैं इस जीवन में सत्कार्य कर, अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से कार्य कर इस जीवन में वित्त को प्राप्त करूं। तो पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, और तीसरी येष्णा है लोकेष्णा। लोकेष्णा का अर्थ है कि इस जीवन में मुझे यश की प्राप्ति हो, गौरव की प्राप्ति हो, लोग मुझे जाने, मैं इस जगत के लिए श्रेष्ठ कार्य कर सकूं, सार्वजनिक हितार्थ कार्य कर सकूं। लेकिन उनका मार्ग पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा ही शुरू होता है। पुत्रेष्णा पूरी नहीं की, वित्तेष्णा पूरी नहीं की, केवल लोकेष्णा के मार्ग पर चले गए तो भी भीष्म पितामह की भांति जीवन के अंतिम समय में वो कामनाएं शूल की तरह आएगी कि मैंने अपनी संतान के प्रति अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। मैंने जब धन कमाने का अवसर आया था तब मैंने धन कमाया नहीं। मैं समझा कि धन तो क्या है, यह तो माया जाल है, ये संसार माया जाल है। मैंने समय पर अर्थ का संचय नहीं किया, अर्थ प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया, अर्थ को प्राप्त नहीं किया, अर्थ का संचय नहीं किया। वह कामनाएं अंतिम समय पर शूल की तरह चुभती है। और तीसरी लोकेष्णा कि मैंने संतान के लिए तो बहुत किया, धन भी कमाया, लेकिन न अपने ऊपर खर्च किया और न जगत के हितार्थ अच्छे कार्य के लिए खर्च किया। तो पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, ये तीनों येष्णाएं हैं। यह जीवन में क्रमबद्ध रूप से चलती है, नहीं तो बहुत जीवन के अंत में बिल्कुल भीष्म पितामह की तरह हालत हो जाएगी। अरे भीष्म पितामह का कर्तव्य था पूरे परिवार का ध्यान रखना। उन्होंने कहा मैं सिंहासन का ध्यान रखूंगा। युधिष्ठिर का कर्तव्य था कि वह अपने परिवार के लिए सही रूप में कार्य करता। उसकी आदत हो गई कि जुआ खेलने की, तो उसने
अपने पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया। तो जहां पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा की कार्य नहीं होगा, उस समय बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाएगी कि या तो हम कहेंगे कि बिल्कुल हम भोगते रहें, बिल्कुल ययाति वाली कंडीशन हो जाएगी। ययाति की क्या कथा है कि पांडवों के कुल में ही 10, 20, 25 पीढ़ी पहले राजा ययाति हुए और उनकी वृद्धावस्था आई। वृद्धावस्था आई, उन्होंने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से और एक राजा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया हुआ था। वृद्धावस्था आई। वृद्धावस्था तो हर एक को आती है, जीवन का क्रम है। और जीवन के क्रम में जब वृद्धावस्था आई और कामनाओं का भंडार भरा पड़ा, तो प्रार्थना की कि मुझे युवावस्था पुनः प्राप्त हो जाए। सारे देवताओं की स्तुति की, क्या की कि मुझे युवावस्था पुनः प्राप्त हो जाए। युवावस्था सबने कहा कि एक ही स्थिति में संभव है कि यदि तुम्हारी कोई संतान अपनी अवस्था दे दे, जीवन नहीं अपनी अवस्था दे दे, अपनी युवावस्था तुम्हें दे दे, तो तुम पुनः युवा हो सकते हो। अब लालसा कामना इतनी अधिक कि अपने सारे पुत्रों के पास जाकर के निवेदन किया, तुम मेरा बुढ़ापा ले लो, मुझे तुम अपनी युवावस्था दे दो। उन्होंने कहा नहीं भाई पिताजी, ये कैसे संभव है? हम इस संसार में आपके द्वारा लाए गए हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें भी अपना युवावस्था का आनंद देना है। आपके युवावस्था के लिए हम जीवन में क्यों अपनी अवस्था को प्रदान करें? गुस्सा भी आया, निराश भी हुए। सबसे छोटा उनका पुत्र पुरु था। पुरु ने कहा कि मैं पिताश्री आपको अपनी अवस्था प्रदान करता हूं, और अपनी अवस्था प्रदान कर दी। ययाति पुनः युवा हो गए और शास्त्रों में कहा गया कि उन्होंने 1000 वर्ष तक युवावस्था को भोगा। अब 1000 नहीं होगा, 10 साल होगा, 20 साल होगा, 25 साल होगा, लेकिन वो भोगते भोगते भी थक गए, कामनाएं पूर्ण नहीं हुई। जिस संबंध में भर्तृहरि ने लिखा है कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्त वयमेव तप्ता, कालो न यतो वयमेव यता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कि हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया। हमने तप किया लेकिन स्वयं तप्त हो गए। तप्त का हमें तपस्या का हमें आनंद नहीं मिला। काल समाप्त नहीं हुआ, समय समाप्त नहीं हुआ, समय के प्रवाह में हम ही समाप्त हो गए। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण शीर्ण हो गए। तब ययाति ने निष्कर्ष निकाला कि ये जो तृष्णा है, यह एक ऐसा कलश है जिसका पैंदा होता ही नहीं, जिसमें जितना भरते जाओ, जितना भरते जाओ, यह खाली का खाली रहता है। लेकिन मैं आज गुरु रूप में आपको कह रहा हूं कि तुम तृष्णा और कामना को एक साथ एक जैसा मत समझ लेना। तृष्णा बहुत अलग है, कामना बहुत अलग है। कामना पूर्ति के लिए हमें जीवन प्राप्त हुआ है, तृष्णा तो अंतहीन है। ऐसा कलश है जिसके अंदर जो कभी भरता ही नहीं है, तो तृष्णाओं का सागर तो कभी भरेगा ही नहीं।
लेकिन कामनाएं पुत्रेष्णा लोकेष्णा, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा के लिए हमें निरंतर और निरंतर कर्म करना है। अब सोचो कि दुर्योधन की तृष्णा थी कि पांडवों ने कहा अरे भाई 5 गांव दे दो, हम 5 गांव से संतुष्ट रह जाएंगे। नहीं, मैं तो सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। यह कामना नहीं थी, यह तृष्णा थी। और जब तृष्णा होती है तो महाभारत युद्ध में समाप्ति होती। कामना होती तो क्या अच्छा तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें, तुम भी प्रयत्न करो, हम भी प्रयत्न करते हैं। क्योंकि तृष्णा अंतहीन है। कामनाओं की परितृप्ति का मार्ग गुरु के पास है, शास्त्रों के पास है, हमारे मन में है। तृष्णाओं की पूर्ति का मार्ग संसार में कहीं नहीं है। इसीलिए शायद तृष्णा से भरे हुए लोगों ने कहा होगा कि ये संसार बहुत खराब है, ये संसार दुखों का सागर है। और कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, ये संसार कामनाओं का सागर है। इस संसार में कर्म कर कामनाओं को प्राप्त करना है। तो बड़ा ही अंतर है कामना और तृष्णा में। तृष्णा है लोभ और कामना है आवश्यकता। तृष्णा क्या है? लोभ, कि कितना भी मिल जाए पूर्ति नहीं होगी। और कामना है कि मेरी ये आवश्यकता है। अब तुम जीवन को 3 सिद्धांतों पर चल करके सोच सकते हो कि पहला तो हे भगवान मुझे दाल रोटी मिल जाए, मैं संतुष्ट हूं। दूसरा सिद्धांत है कि प्रभु मुझे इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, कि मैं अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण भरण पोषण कर सकूं। और तीसरी है आपकी तृष्णा, कि आपको पर्याप्त की परिभाषा ही मालूम नहीं है कि कितना है। उस समय आपकी क्या हालत हो जाएगी कि आप कितना भी डालते रहोगे पूर्ण नहीं होगा। उसकी बिल्कुल हालत ऐसी हो जाएगी। एक अंग्रेजी में कहावत है कि एक मनुष्य को सब चीजों की कीमत तो मालूम है, लेकिन मूल्य कितना है वह मालूम नहीं। तो तुम्हें इस संसार में ये 100 रुपए का है, ये 500 रुपए का है, ये 200 रुपए का है, ये 1000 रुपए का है, प्राइस तो तुम्हें मालूम है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? जिस दिन हम वैल्यू को समझ लेंगे उस दिन हमें अपने जीवन में पर्याप्त का भाव आने लगेगा। 2 ही सिद्धांत पर आप जीवन को चला सकते हो कि हे प्रभु मुझे तो दाल रोटी मिल जाए, मैं संतुष्ट हूं, या हे प्रभु इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, मेरी तीनों ऐष्णाएं हैं, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, पूरी हो सके। क्योंकि सब गेम है, माइंड का गेम है, बुद्धि का गेम है। इस बुद्धि में कौन सी बात समा जाए इसका निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा। एक पक्षी था, कथा है कि उसके 2 मुंह थे। एक मुख का नाम था सुबुद्धि और एक का नाम था कुबुद्धि, दुर्बुद्धि। सुबुद्धि भली भली बात बोलता, मीठा मीठा बोलता, अच्छा अच्छा सोचता, और कुबुद्धि
कड़वा कड़वा बोलता, कड़वा खाता। अब क्या करे, शरीर एक ही था। एक दिन सुबुद्धि को एक कहते हैं अमृत जैसा मीठा फल मिल गया। उसने उसको अपनी चोंच में पकड़ा तो कुबुद्धि ने कहा कि, और बोला, सुबुद्धि बोला बहुत मीठा है, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। अब दुर्बुद्धि ने बोला, अरे भाई थोड़ा मुझे भी तो चखा, कैसा है। सुबुद्धि के मन में उस समय लालच आ गया, तृष्णा आ गई। बोला अच्छा अच्छा है, मैं ही खाता हूं, नहीं दिया। अब दुर्बुद्धि के मन में द्वेष जागा, द्वेष जागा और हर समय सोचता कैसे मैं इसका बदला लूं। एक जगह कोई जहर के समान कड़वा फल था, दुर्बुद्धि ने अपनी चोंच में उठाया। सुबुद्धि ने कहा, अरे ये तो बहुत कड़वा है, ये जहर है, देख खाएगा मर जाएंगे, खाएगा मर जाएंगे। मुंह अलग है तो क्या हुआ, शरीर तो हमारा एक है, तू खाएगा मैं मर जाऊंगा, हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन दुर्बुद्धि के मन में द्वेष का भाव आया हुआ था। उसने कहा कि चाहे मैं मर जाऊं, शरीर मर जाए, सुबुद्धि को पाठ पढ़ा नहीं पढ़ाना है। खाया, अंत क्या हुआ होगा आप भी जानते हो। तो हमारी इसी खोपड़ी में सुबुद्धि भी निवास करता है, कुबुद्धि भी निवास करता है। तृष्णा आ गई कि दूसरे का भी मेरा हो जाए, मेरा भला हो या नहीं हो, दूसरे का अंत हो जाए। तो ये समझिए कि आप नहीं बोल रहे हो, यह तृष्णा बोल रही, यह कुबुद्धि बोल रही। और जब ऐसा भाव आ जाता है तो शरीर का तो नाश होता ही होता है, मन का भी नाश होता है और इस जीवन में विष समा जाता है। और ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपने विष को यहां चखा और विष आपके हाथ पे प्रभाव नहीं डालेगा, पैर पे प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये जो द्वेष रूपी विष है, घृणा रूपी विष है, तृष्णा रूपी विष है, यह सुबुद्धि का भी नाश कर देता है। तो क्या करें? तो उस मार्ग पर चलें जो गुरु का मार्ग है। एको श्याम बहु, एको हम बहुश्याम। अपने आप को बड़ा बनाएं, अपने विचार को, अपने चिंतन को बड़ा बनाएं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए संसार में कर्म करें। मैं कहता हूं कि कर्म करना ही आपके हाथ में है और कर्म आपको करना ही पड़ेगा। कर्म करेंगे तभी कामना पूर्ति होगी। भगवान भी वरदान देगा तो आपको एक माध्यम बनाएगा और फिर उसके उपरांत आप कर्म करेंगे, तब आपको अपने कर्मों का फल प्राप्त होगा। तो भगवान ने आपको माध्यम बनाया है, निखिल ने आपको माध्यम बनाया है कि मेरा शिष्य है, तू इस मार्ग पर चल। जिस मार्ग पर मैं चला हूं, मैंने विचार किया है, उस मार्ग पर चल। तू ययाति के मार्ग पर मत चल, तू एको हम बहुश्याम के मार्ग पर चल, अपने आप को बड़ा बनाने के मार्ग पर चल। तेरी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, पूजनीय माता जी की। ओम हरे हरे। इसीलिए निखिल का ये वचन है। गुरु जी क्या तांत्रिक थे ना, सदगुरुदेव तांत्रिक थे ना, तांत्रिक थे कि नहीं थे? न तो कोई उनकी लाल लाल आंखें थी भैया, न कोई ऐसा इस प्रकार की जटाजूट थी। बहुत ही सात्विक भाव से
50 गुरुओं के पास विद्या सीखी और उन्होंने यह कहा कि मनुष्य को, साधक को अपना स्वयं का तंत्र मजबूत करना है। इस संसार में पीड़ा का मूल कारण दूसरों का बलशाली होना नहीं है। पीड़ा का मूल कारण हमारा स्वयं का कमजोर होना है। जब स्वयं का तंत्र, सिस्टम कमजोर होता है तो दूसरे का तंत्र आप पर प्रभावी होता है, चाहे वह तृष्णा का तंत्र हो और चाहे और किसी प्रकार का तंत्र हो। आपके भीतर तृष्णा का तंत्र नहीं उठता है, आपके भीतर द्वेष का तंत्र नहीं उठता है। दूसरे के द्वारा यदि द्वेष दिया हुआ है, घृणा दी हुई है और उसके तंत्र को आपने अपने मन में सजा लिया, अर्थात आपका स्वयं का तंत्र धीरे 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 कमजोर होता जाता है। जब आपका ही सिस्टम कमजोर होगा तो दूसरे आप पर हावी होंगे। यदि आपके ही घर की दीवार कमजोर होगी तो दूसरा आप पर आक्रमण करेगा। यदि आपकी ही बॉर्डर कमजोर होगी तो पाकिस्तान आक्रमण कर सकेगा, चाइना आक्रमण कर सकेगा। यदि आपकी ही बॉर्डर मजबूत होगी तो पाकिस्तान हो या चाइना हो, किसी को आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती है। यदि आपका ही तंत्र मजबूत होता है तो किसी दूसरे का तंत्र आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। और हम हमारा तंत्र स्वयं कुबुद्धि के द्वारा, दुर्बुद्धि के द्वारा कमजोर करते हैं। धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण करते हैं और जैसे जैसे धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण करते हैं और हम कहते हैं कि दूसरे का इफेक्ट मुझ पर आ गया है, उसने मेरे को आंख उठा करके देखा और मैं परास्त हो गया। अरे शक्ति आप में है, गुरु के द्वारा दी हुई शक्ति है, ईश्वर के द्वारा दी हुई शक्ति है, परमात्मा के द्वारा दी हुई शक्ति है। आप देव आराधना कर रहे हैं, आप तपस्या कर रहे हैं। उस शक्ति को, उस शिव को जागृत रखना है। तब आपको अपनी 10 महाविद्याएं सिद्ध होंगी, आपकी छिन्नमस्ता सिद्ध होगी, आप वज्र विरोचनाएं होंगे। नहीं तो आप खुद ही लुंज मुंज हैं, किसी से 5 रुपए मिल जाए, किसी से 50 रुपए मिल जाए। आप जब भिखारी होंगे तब आपका स्वयं का सिस्टम कमजोर होता है तो वह आदमी भिक्षा मांगता है। और जब स्वयं का सिस्टम कमजोर होता है तो वो कहता है एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, एक से मुझे बहुत होना है, मुझे इस जीवन में कामना की पूर्ति करनी है। खैर, मैं कामना की और तृष्णा की बात कर रहा था। कुबेर का नाम सुना है आपने? गणेश जी का नाम भी सुना है? तो एक बार कुबेर शिव जी के वहां गए। कुबेर कहाँ गए? शिव जी के यहाँ गए। वहां गणेश जी विराजमान थे। गणेश जी मोटे ताजे, कहते सून और लंबोदर, बड़ा उदर। कुबेर ने सोचा कि
यार शिव जी के यहाँ कोई व्यवस्था तो है नहीं, कैसे काम चलता होगा बेचारा। गणेश भूखे रह जाते होंगे, गणेश को भरपेट भोजन ही नहीं मिलता है। यहाँ बर्फ बर्फ सब आया हुआ, कंदराएं बनी हुई, ये पेड़ पत्ते क्या, और ये विघ्नहर्ता भगवान है, गणपति हैं। सोचा कि एक आध बार तो इनको अच्छा सा भोजन कराएं, और आमंत्रण दिया कि गणपति भगवान आप एक बार भोजन करने हमारे यहाँ आइए। बोला कब आऊँ? कि आप इन्फॉर्मेशन कर देना, मैं सब पकवान वगैरह बना करके, और मैं कुबेर हूँ, मेरे पास नवनिधि का भंडार है, बस अन्नपूर्णा मेरे यहाँ साक्षात विराजमान रहती है, मैं जितने तरह के 56 व्यंजन हैं सारी व्यवस्था कर लूँगा। नियत समय पर गणपति भोजन करने पहुँचे, और कुबेर परोसते गए, गणपति खाते गए, कुबेर परोसते गए। पूरा किचन का कहते हैं कि भंडार है वो पूरा खाली हो गया, और गणेश जी की भूख समाप्ति नहीं हो। आखिर कुबेर थक हार करके गणपति के चरणों में दंडवत हुए कि भगवान सब भंडार खाली हो गया है, जितना अन्न वगैरह था सारा जितना बनाया था, जितना बना सकता था, जितने हलवाई लगा करके बनाना था सब बना दिया, अब पूरा भंडार खाली हो गया, अब तो कुछ नहीं है। गणपति ने कहा तथास्तु, चलो आपने भोजन के लिए बुलाया है, बहुत बहुत धन्यवाद, चलते हैं वापस अपने पिताजी के पास, शिव के पास। दक्षिणा दी, रवाना होने लगे। कुबेर ने कहा भगवान एक बात समझ में नहीं आई कि मैंने इतना भोजन बनाया वो सब समाप्त हो गया, वहां शिव जी के यहाँ व्यवस्था कैसे होती है, फिर आपका पेट कैसे भरता है? गणेश ने कहा कि कुबेर तुम्हारे अंदर और शिव जी के अंदर यही अंतर है। तुम क्या है कि मेरी भूख को मारने का प्रयास कर रहे थे कि मेरी भूख समाप्त हो, मेरी भूख समाप्त हो। और शिव जी क्या है कि उनकी ऐसी कृपा होती है कि मेरे लिए कितना आवश्यक है उतने की वो व्यवस्था कर लेते हैं, तो मैं वो ग्रहण करता हूं और तृप्त हो जाता हूं, क्योंकि उन्हें मुझे मालूम है कि मेरे लिए कितना आवश्यक है। तुम मेरी भूख को मारने के लिए परोसते जा रहे थे, और शिव जानते हैं कि मेरे लिए कितना आवश्यक है, और जितना आवश्यक है वह व्यवस्था कर देते हैं, और उतने में ही मैं तृप्त हो जाता हूं। आप क्या है कि तृष्णा के मार्ग पर कर्म कर रहे हो, और गुरु को मालूम है कि तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है, वो उतनी व्यवस्था आपके लिए कर देते हैं, इसलिए जिंदगी में आपका कभी भी कोई काम अटका ही नहीं। न पिछले 25 साल में अटका है, न 40 साल में अटका है, न आगे 40 साल में अटकेगा, क्योंकि आपके लिए कितना आवश्यक है उसकी व्यवस्था आपके कर्म के अनुसार सदगुरु दादा गुरु निखिल अपने आप कर देते। अरे भाई ये तुम्हारे लिए आवश्यक है, अब तुम अपने पर्याप्त की परिभाषा को विस्तार करते ही रहो कि वहां भी मेरा प्लॉट होना चाहिए, वहां भी प्लॉट होना चाहिए, वहां भी प्लॉट होना चाहिए, वहां भी इतना होना चाहिए, उस बैंक में भी इतना होना चाहिए, उसमें भी इतना होना चाहिए। अब यदि तुम तृष्णा का विस्तार करते रहोगे तो फिर अंत में कामनाएं या तो भीष्म को जिस प्रकार से सताई उस तरह से सताएगी।
हर व्यक्ति को अपने जीवन में पर्याप्त की परिभाषा ढूंढनी पड़ेगी कि मेरे लिए क्या पर्याप्त है, क्योंकि हम इस जीवन में किसको बुला रहे हैं? आनंद को बुला रहे हैं। ये सुख और दुख का बात मुझे समझ में नहीं आती है। मेरे को तो आनंद की बात समझ में आती है कि हमारा जीवन आनंद से हम जीवन जिए, और इस आनंद के लिए आपको पर्याप्त की परिभाषा बनानी ही पड़ेगी। एक दिन लिस्ट बना लेना कि मेरे को 10 साड़ी बहुत आवश्यक है। अब उसके बाद 11वीं साड़ी का मेरे लिए कोई आवश्यक नहीं है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने 10 का संग्रह कर लिया है, आप संतुष्ट हो, आवश्यक हो। आपको यदि मालूम पड़ जाए कि मेरे लिए 10 ड्रेस पर्याप्त है, तो आप उन 10 ड्रेस का आनंद ले सकेंगे। नहीं तो आप चाहे 1000 ड्रेस बनवा लो, आप आनंद ले ही नहीं सकोगे। वो आएगी, आप उस तृष्णा के कुएं में डालते रहोगे, उसका लोटा ही नहीं है, उसको उसके अंदर तला ही नहीं है, और भरते जाओगे। या तो फिर आप तृष्णा के मार्ग पर चले चलो, या गुरु का मार्ग है कामना पूर्ति का मार्ग, कि मेरी ये कामना है, मैं इसके लिए कर्म कर रहा हूं, और मेरी कामना मेरे कर्म के द्वारा पूर्ण होगी, क्योंकि मैं आनंद के मार्ग की यात्रा कर रहा हूं। मैं उस मेरे जीवन में ऐष्णाएं हैं, पुत्रेष्णा है, वित्तेष्णा है, लोकेष्णा है, और उनकी पूर्ति के लिए मुझे कर्म करना ही पड़ेगा। तब आपको कर्म में वर्चस्व प्राप्त होगा। नहीं तो क्या है कि हम दौड़ रहे हैं, चूहों की दौड़ रहे हैं। चूहों की रेस को कहा जाता है रेट रेस, कि क्यों दौड़ रहे हो? कि सभी दौड़ रहे हैं इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं। अब तुम चूहा कितना भी दौड़ेगा, रहेगा तो चूहे का चूहे ही, या तो चूहे के चूहे बने रहो। आपने देखा होगा चूहे 10 दौड़ते हैं तो 5 चूहे और निकल करके आते हैं, वो भी दौड़ना शुरू कर देते हैं। कहाँ जाना है, किस दिशा में, आगे के चूहे दौड़ रहे हैं, पीछे के चूहे भी दौड़ रहे हैं, एक रेट रेस में चल रहे हैं। गुरु के पास आए हो विश्राम विराम, श्रम से गुरु को नहीं पा सकते हो। गुरु के पास आने का अर्थ है अपने जीवन में विश्राम, कि यहां मुझे विश्राम है, यहां मुझे छाया है, यहां मेरे जीवन में आशा है। वो आशा तृष्णा से युक्त नहीं है, कामना से युक्त है। नहीं तो रेट रेस में दौड़ते रहोगे, खुद का तंत्र भी कमजोर करोगे, खुद का सिस्टम भी कमजोर करोगे। निर्णय तो लेना पड़ेगा कि पर्याप्त की क्या परिभाषा है, कितनी आपकी आवश्यकता है, और उसके आगे मेरी तृष्णा है। जब तक उस बाउंड्री को नहीं बनाया, आप केवल और केवल संसार में दौड़ते रहेंगे। हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त की परिभाषा अलग अलग है, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं। और पर्याप्त के लिए, प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। यदि आपने अपने जीवन में पर्याप्त अर्थात बस हे प्रभु इतना एनफ है, इतना काफी, तो आपके सामने एक लक्ष्य निश्चित हो जाएगा। लक्ष्य निश्चित हो जाएगा तो उसके लिए आप प्रयत्न करोगे, उसके लिए कर्म करोगे। अब लक्ष्य ही निश्चित नहीं है, किधर दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, कितना दौड़ना है, मंजिल कहां है, कुछ मालूम नहीं है। क्यों दौड़ रहे? सब दौड़ रहे हैं भाई, हम भी दौड़ते। तो जीवन में आनंद को प्राप्त करना है। आनंद आएगा, पीड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये पीड़ा इसलिए है कि हमने न तो जीवन के कुछ लक्ष्य बनाए हैं, न हमने अपने आप जीवन में पर्याप्त की परिभाषा की है, और चलते जा रहे, दौड़ते जा रहे, गिरते जा रहे, पड़ते जा रहे। चलो, ये बात आज मुझे
रामचरितमानस का एक श्लोक है, सचिव वैद गुरु तीनों जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगई नास। ऑफिसर, सचिव मतलब सेक्रेटरी ऑफिसर, वैद्य अर्थात डॉक्टर, और गुरु, तीनों जो प्रिय बोले भय आस। यदि इन तीनों में भय है और भय के कारण से वह केवल मीठा मीठा बोलते हैं, तो राज धर्म तन तीनी होई बेगई नास। तो ये समझना कि वो डॉक्टर अपने पेशेंट का नाश करने वाला ही है, वो ऑफिसर अपने राज धर्म का त्याग कर नाश करने वाला ही है। जो गुरु केवल मीठा मीठा ही बोलता है, नहीं बच्चे मैं तो तेरे गाल पे हाथ फेर रहा हूँ, तेरा बहुत बहुत अच्छा होगा, तू कर्म मत कर, तू क्रियमाण मत कर, तू तो बैठे बैठा ऐसा कर, एक मैं माला देता हूँ, तू माला जपना, 108 बार माला जपेगा और आसमान से धन बरस जाए। आसमान से केवल धूप बरसती है, जल बरसता है, और आसमान से कुछ बरसता नहीं है, बाकी सब तुम्हारे अंदर से बरसता है। ये बात मेरी याद रखना, आसमान से कुछ प्राप्त नहीं होता है, जो भी प्राप्त होता है तुम्हें अपने मन से भीतर से प्राप्त होता है। भय भी अपने मन से प्राप्त होता है, आशा भी अपने मन से प्राप्त होता है, प्रीति भी अपने मन से प्राप्त होती है, कामना भी अपने मन से प्राप्त होती है, और तृष्णा भी आपके मन से उपजती है। सारों की बरसात आपके मन से होती है। सतगुरुदेव की, सतगुरुदेव की, सतगुरुदेव की। ओ महारे आज बोलने दो मुझे, 1.25 घंटा हो गया बोल दे। एक सर्कस आया शहर में, वो सर्कस की विशेषता ये थी कि एक ही पिंजरे में शेर और बकरी को बंद करते और 4 घंटे वो शो चलता। शेर भी बैठा है, बकरी भी बैठी है। लोग बड़े आश्चर्य होते, कहे ये तो पढ़ा हुआ है कि शेर बहुत खूंखार जानवर होता है और बकरी को मार देता है, बकरी पर आक्रमण कर देता है। ये कैसे संभव हो सकता है कि शेर और बकरी दोनों पिंजरे में एक साथ बंद हों और बकरी भी जिंदा बचे और शेर आराम से बैठा रहे। एक बालिक के मन में बड़ी जिज्ञासा आई। शो खत्म हुआ, रिंग मास्टर के पास गया और पूछा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि शेर और बकरी दोनों एक पिंजरे में। बोला, जब मैं पब्लिक के सामने एक ही पिंजरे में शेर और बकरी को लाता हूं तो उसके पहले शेर को भरपेट उसका भोजन करा देता हूं। जब वह भरपेट भोजन कर लेता है तो उसके सामने एक बकरी बैठी हो, 2 बकरी बैठी हो, वह उसकी ओर आंख उठा करके ही नहीं देखता है, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। यह बात सर्कस के मास्टर को समझ में आई हुई है, शेर को समझ में आई हुई है। बकरी भी निश्चिंत है कि शेर का पेट भरा हुआ है, अब यह मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। यह मनुष्य ही है, वह यह समझता नहीं है। वह समझता है और इकट्ठा कर लूं, और इकट्ठा कर लूं, इस पीढ़ी के लिए इकट्ठा कर लूं, ग्रैंडसन के लिए इकट्ठा कर लूं, ग्रेट ग्रैंडसन के लिए इकट्ठा कर लूं, पड़पोतों के लिए इकट्ठा कर लूं। यदि ऐसा ही करते रहे तो भीष्म की तरह हालत हो जाएगी। वो शूल की तरह लास्ट में चुभेंगी काम में, क्योंकि सब बातों की जो उपनिषद का सिद्धांत है, मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में उत्पन्न होता है वही वाणी से प्रकट होता है। जो मन में प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, वही कर्म को साक्षी भूत रखते हुए
कर्म रूप में फलीभूत होता है। मना सिद्धि, इस मन को सिद्ध करना परम आवश्यक है। श्री की वर्चस्व की हम यात्रा पर, कर्म वर्चस्व की यात्रा पर, कामना पूर्ति की यात्रा पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला बात, एक हमारा खुद का सिस्टम, हमारा स्वयं का तंत्र मजबूत होना चाहिए। हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी आवश्यकता क्या है, हमारे लिए पर्याप्त क्या है। जिसने नहीं जाना पर्याप्त, वह दौड़ता रहे। अरे भाई, कहीं न कहीं तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि इतना, या तो भाई दाल रोटी मिल जाए, या तो जीवन का ये सिद्धांत बना लो, या प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए कि मेरा और मेरे कुटुंब का पूर्ति हो सके, मैं कुछ दान कर सकूं, धर्म कर सकूं, सार्वजनिक हितार्थ कार्य कर सकूं, मैं कुछ लोगों की सेवा कर सकूं, इतना मुझे प्राप्त हो। आखिर कहीं न कहीं यूज तो करना पड़ेगा, कि यूज ही नहीं करोगे। ये तो सिद्धांत जीवन में होगा नहीं कि दादा कमाए और पोता खाए, पोते का पोता खाए। यदि ये सिद्धांत बना लिया तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। आनंद की यात्रा तो नहीं। मैं गुरु रूप में स्पष्ट तौर से कहता हूं कि मैं आपके जीवन में, आपने बुलाया कि आनंद, यदि आपने बुलाया है कि आनंद, तो तुम्हें भी अपने जीवन में आनंद को स्थापित करना पड़ेगा, गुरु को स्थापित करना पड़ेगा, अपने जीवन के सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। और क्या बोलूं? आशीर्वाद, आपकी कामनाएं पूर्ण हो, आपको अपने कर्म में सिद्धि प्राप्त हो, और आपकी जितनी भी येष्णाएं हैं, पुत्रेष्णा है, वित्तेष्णा है, लोकेष्णा है, उस संबंध में आप कर्म करें। कर्म तो जीवन कुरुक्षेत्र है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो महाभारत में है वो जीवन में है, जो जीवन में है वह महाभारत में है। आएंगे दुर्योधन भी ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि सुई की नोक की बराबर भी नहीं दूंगा। आते भी ऐसी आएंगी, ऐसे ऐसे भीष्म भी आएंगे जो अपने ही कुटुंब का लाक्षागृह जलता हुआ देखते रहेंगे और कुछ बोलेंगे नहीं। कुछ ऐसे ही धृतराष्ट्र भी आएंगे जीवन में, कुछ ऐसी ही गांधारी भी आएंगी, कुछ कौरव भी आएंगे। लेकिन कृष्ण पांडवों के जीवन में ही आएंगे, द्रौपदी के जीवन में आएंगे, कुंती के जीवन में ही आएंगे, अर्जुन के जीवन में ही आएंगे, कौरवों के साथ नहीं आ सकते। गुरु की गाइडेंस उसी को मिलती है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। और गुरु इस जीवन संग्राम में कभी नहीं कहेंगे कि तुम कर्म छोड़ करके भाग जा। गुरु कहेंगे तुम्हें अपने कर्मों में सिद्धि प्राप्त होती रहे। जो जो कामनाएं तुम अपने जीवन में निश्चित कर रहे हो, वह कामनाएं कोई एक निश्चित लक्ष्य, निश्चित उद्देश्य से रिलेटेड हो। रेट रेस में नहीं जाना है, क्योंकि तुम निखिल शिष्य हो। तुमने अपने जीवन का मार्ग अपनी इच्छा से अलग चुना है, और जब तुमने जीवन का अपना मार्ग स्वयं अलग चुना है,
तो उस मार्ग पर चलने में संकोच कैसा? नहीं चले तुम्हारे बाप दादे उस मार्ग पर, ये उनकी इच्छा थी। तुम्हारी इच्छा है कि तुमने इस मार्ग पर तुमने चलने का निश्चय कर लिया है और कुछ कदम कुछ साल चल भी पड़े, और जब चलते हैं तो उन्हें ही लक्ष्य प्राप्त होता है। जो चलने के बाद पीछे लौट जाते हैं उन्हें लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। गुरु का आशीर्वाद सतत 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 साथ रहता है। जीवन के किसी भी क्षण में ऐसा मत समझ लेना कि गुरु ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। हो ही नहीं अकेले आप, क्योंकि आपने मन में धारण किया है सदगुरु निखिल को, और जिसने मन में धारण किया है उस मन तो आपका हर समय रहेगा। आप चाहे सो रहे हैं चाहे जाग रहे हैं, मन आपका हर समय आपके साथ रहेगा। शरीर आपका विश्राम कर सकता है, मन आपका कभी विश्राम नहीं करता। तो जब आपने मन में गुरु को धारण किया है, बार बार कहते हो गुरुजी मैं आपको अपने हृदय में स्थापित करता हूं, आपके चरण कमल मेरे हृदय में स्थापित है, आपके चरण कमलों की छवि देखकर सरस सुवास अनुराग और प्रीति में अनुभव करता हूं, तो उस मार्ग पर चलते रहिए। वह अंतहीन मार्ग नहीं है, वह लक्ष्य सिद्धि का मार्ग है। थोड़ी हिम्मत चाहिए और जोश भीतर से ही प्राप्त होगा। दूसरे आपको जोश दिलाने के लिए नहीं आएंगे, अपने भीतर का ही तंत्र मजबूत करना पड़ेगा। और गुरु आपको बार बार आशीर्वाद के माध्यम से, शक्तिपात के माध्यम से आपके सिर पर हाथ रखते, क्योंकि मस्तिष्क ही वह स्थान है जहां सब प्रकार के द्वंद्व चलते हैं। सुबुद्धि भी यही है, दुर्बुद्धि भी यही। उस मस्तक को गुरु आशीर्वाद से, क्योंकि वह स्थान शिव का स्थान है, वह स्थान मस्तिष्क है। दुनिया के सारे जानवरों से सबसे बड़ा मनुष्य का मस्तक है। किसी का जानवर का मस्तक चाहे शरीर 400 किलो का भी हो जाएगा, आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि आपका मस्तक हाथी के मस्तिष्क से बड़ा होता है। उसका वजन, उसका आकार हाथी के मस्तिष्क से भी बड़ा होता है। उस मस्तक पर हाथ रखकर गुरु आशीर्वाद देते हैं कि यह मस्तक में सदैव और सदैव श्रेष्ठ चिंतन चलता रहे और मेरा शिष्य अपने जीवन में पर्याप्त की परिभाषा को खोज करता हुआ अपने जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करे, उसे कर्म सिद्धि प्राप्त हो, उसे श्री वर्चस्व प्राप्त हो, उसकी कामना पूर्ण हो और उसका स्वयं का तंत्र प्रभावी हो। मैं आपके उसी तंत्र को प्रभाव देने के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आपके अंदर इतना बल हो कि ऊपर बैठा ईश्वर भी पूछे कि निखिल शिष्य बता तेरी कामना क्या है, तेरी कामना पूर्ति में मैं सहयोगी हूं, तेरी कामना पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा अवश्य पूर्ण होगी। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति तेरे साथ है, ईश्वर की शक्ति हमारे साथ है, गुरु की शक्ति आपके साथ है। आप अपने जीवन में आनंद प्राप्त करें, उसी आनंद का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, खुश रहो।